बिहार में जातीय जनगणना के आधार पर सभी कैटेगरी की जाति को कौन सी जाति किस कैटेगरी में आता है, अगर आप कोई भी फॉर्म भरते हैं या अगर किसी को जानकारी नहीं होगा तो आज पूरा इस वीडियो में बताएंगे कि कौन सी जाति, चाहे आप किसी जाति को, आप अगर अपना कैटेगरी जानते हैं तो बढ़िया बात है, जो नहीं जानते हैं आज सभी जाति के अलग अलग कैटेगरी को हम बताएंगे कौन सी जाति किस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, मुख्य तौर पर बिहार में जो है ना, आपको इसको 5 कैटेगरी में बांटा गया है। बिहार में जातीय जनगणना के आधार पर इसको 5 कैटेगरी में बांटा गया है। अब 5 कैटेगरी में बांटा गया तो क्या सब है। पहला कैटेगरी देखिए आपको ये हो जाएगा एससी, ठीक। उसके बाद आपको आ जाएगा एसटी, ये सब तो दोनों जानते हैं, एससी और एसटी कैटेगरी होता है। अब एससी एसटी के बाद क्या आ जाता है, उसके बाद आपको आ जाएगा ओबीसी, ठीक। ओबीसी के बाद आपको आ जाएगा ईबीसी, और ईबीसी के बाद आपको आ जाता है जनरल। ईबीसी के बाद आपको आएगा जनरल, ठीक। अब सबके बारे में बारी बारी से हम लोग समझते हैं। एससी क्या होता है, एसटी क्या होता है। एससी होता है अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, ये आपको एससी में हो गया। फिर एसटी क्या होता है, मतलब एससी होता है आपको क्या, अनुसूचित, और एसटी जो होता है आपको अनुसूचित, ये हो गया जाति, और ये आपका एसटी जो होगा ये होगा अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित ये आपको आ जाएगा जनजाति में, जनजाति। अच्छा देखिए, अब आपका एससी हो गया अनुसूचित जाति, एसटी हो गया आपका अनुसूचित जनजाति, और ओबीसी होता है, ये होता है अन्य पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, ये हो गया आपका। अभी एक नया जो आ गया आपका ईबीसी, ये हो गया आपका अति पिछड़ा वर्ग। ईबीसी जो होता है आपका ये हो गया आपका अति पिछड़ा वर्ग। अब समस्या लोग को देखो, ये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़ा वर्ग, ये तीनों अलग अलग है, ठीक है। सबका कैटेगरी अलग अलग है, सबका अलग अलग जाति होता है, और जनरल का होता है आपका सामान्य वर्ग, सामान्य वर्ग। अब आइए हम जानते हैं जो अनुसूचित जाति में कौन कौन जाति आते हैं। इसमें पहला आपका आ जाएगा चमार, जिसको आप रविदास भी बोल सकते हैं, चमार को आप रविदास भी बोल सकते हैं, आप बोलते हैं इसको चमार को, पहला जाति। उसके बाद आपको आ गया दुसाध, ये आपका हो गया दुसाध, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पासवान कहते हैं, दुसाध जिसको हम लोग कहते हैं पासवान। इसको आप एक और नाम से जान सकते हैं, पासवान के नाम से जान सकते हैं दुसाध को, ठीक। उसके बाद आपका क्या हो गया, इसमें आपका आ जाएगा मुसहर, जिसको ऋषिदेव कहते हैं, इस कैटेगरी में मुसहर जिसको ऋषिदेव कहते हैं। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, पासी आ जाएगा, भंगी आ जाएगा, ये पासी भी एक जाति होते हैं। इस जाति, इसको बहुत लोग नहीं जानते होंगे, जो नहीं जानते कमेंट कीजिएगा, इसका मतलब समझाएंगे। पासी, उसके बाद आपका हो गया भांगी, ये भी जाति आपको इसी में आता है, अनुसूचित जाति में। उसके बाद आपको वाल्मीकि, धोबी, वाल्मीकि और हो गया आपका धोबी। ये धोबी का काम क्या होता था पहले, ये धोबी का काम होता था कपड़ा धोने का, ठीक है। ये धोबी कास्ट के लोग जो होते थे पहले कपड़ा धोने का काम करते थे, इसलिए इसका नाम ही धोबी रखा गया था, धोबी। उसके बाद मतलब कई जगह पे इसको मतलब एससी इसको कहा गया। धोबी के बाद एक आपको इसमें चले आएगा डोम भी, डोम, ये सब आपको हो गया एससी कैटेगरी का, इस कैटेगरी की सब हो गया, ठीक। अब आते हैं हम लोग अनुसूचित जनजाति को किस कैटेगरी में आता है। इसमें आपको हो गया संथाल, पहला संथाल, दूसरा आपका हो जाएगा उराव, तीसरा आपका हो जाएगा संथाल हो गया, दूसरा उराव हो गया, तीसरा आपका मुंडा हो जाएगा, मुंडा। चौथा आपका एक हो का जाति करके आता है, ये हो जाएगा आपका चौथा, आपका हो जाएगा आपका खरवार। ये आपका हो गया किसमें, एससी कैटेगरी में, एसटी कैटेगरी में। ये अनुसूचित जाति इतना हो गया आपका, ये आपका अनुसूचित जनजाति हो गया। अब आइए ओबीसी, इसमें जो था ओबीसी में पहला नंबर आता है आपका यादव का, ठीक। ओबीसी में सबसे पहला नंबर आपका आ जाएगा यादव, ठीक। अब दूसरा नंबर आपका क्या आ जाएगा, दूसरा नंबर आपका आ जाएगा कुर्मी, कोयरी, ठीक है, कुर्मी, कोयरी। मतलब दूसरा नंबर जो अभी बिहार के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण लिए हुए हैं, ठीक है, इसी से मतलब कुर्मी, कोयरी, या इसको आप एक और कुशवाहा कह सकते हैं। इसको 3 नाम से जाना जाता है। जिस प्रकार यादव का अलग नाम होता है, अहिर होता है, यादव होता है, उसी प्रकार से कुर्मी, कोयरी या कुशवाहा, इस आपको ओबीसी में आ जाएगा। अब ओबीसी में क्या होता है, इसमें होता है BC1, BC2 ऐसे करके आता है,
ठीक है, कैटेगरी उसका अलग अलग बांटा गया है। अगर किसी को नहीं पता होगा कैटेगरी के बारे में तो आप कैटेगरी कमेंट कीजिएगा, हम कैटेगरी भी बता देंगे आपको, ठीक है। उसका तीसरा नंबर आपका आ जाएगा इसी में, मतलब ओबीसी में कोयरी हो गया, कुर्मी हो गया। उसके बाद आपका आ जाएगा तेली, नाई, कुम्हार, तेली। चौथा हो जाएगा आपको नाई, और उसके बाद आपका आ जाएगा कुम्हार, बर्तन मिट्टी का जो काम करता है कुम्हार, ये भी आपको इसी में आता है। और छठा क्या हो जाएगा आपको कुम्हार के बाद इसमें लोहार भी आता है। देखिए, एक ही लोहार जाति का होता है, ठीक है, और एक जो लकड़ी का काम करता है उसको बढ़ई कहते हैं। लकड़ी का मतलब कुर्सी टेबल ये सब चीज़ बनाता है, उसको बढ़ई कहते हैं। ये सब किस में आ जाएगा आपको? ओबीसी में आ जाएगा। अब ओबीसी से थोड़ा सा नीचे वाला कैटेगरी में आता है आपको ईबीसी, ठीक है। मतलब कहा जाए तो सबसे कम, मतलब ये जो है एससी, जिसको हम लोग अनुसूचित जाति कहते हैं, ये सबसे नीचे हो गया। इससे थोड़ा सा एसटी, उसके बाद आपको हो गया ईबीसी, तब ओबीसी। तो ईबीसी जाति में जब आपका आता है, इसमें कुछ कम ही जाति आते हैं, जैसे कि नुनिया, कहार, मछुआरा, होलवै। इसमें आ जाएगा आपको नोनिया, फिर आ जाएगा कहार, उसके बाद आ जाएगा मछुआरा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मल्लाह कहते हैं, मछुआरा, या इसको कहीं कहीं मल्लाह भी कहा जाता है। गांव घर में इसको मुखिया जी भी कहते हैं। मल्लाह हो गया। उसके बाद इसमें आ जाएगा आपको हलवाई, ठीक है। इतना कैटेगरी आपको किसका हो जाएगा? ईबीसी को हो जाएगा। और जनरल में सबसे कम होता है, इसमें आपका आ जाएगा ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, और इसमें हो जाएगा कायस्थ। ये इतना कैटेगरी आपको किसका हो गया? जनरल का कैटेगरी हो गया, ठीक है। तो एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, ओबीसी, ईबीसी, जनरल, ठीक है। तो सारी जातों का हम डिटेल्स कर दिए हैं। अगर आपको लगता होगा जो कोई जाति छूट गया होगा, सर ये जाति किस कैटेगरी में आता है, तो आप सब वीडियो में कमेंट करके पूछिए, हम आपको वीडियो में कमेंट में जवाब दिया जाएगा, या वीडियो फिर आपके अनुकूल वीडियो बनाया जाएगा। बाकी आप सबको हमारा वीडियो वॉच करने के लिए दिल से धन्यवाद। हमारे चैनल को जो अभी तक फॉलो नहीं किया, फॉलो कर लीजिए।